Assalamu alaikum guys. I'm Hikmat Barki. Today we will discuss about the structure and function of lungs. तो गाइस हमारे पास लंग्स मौजूद होते हैं पैर की सूरत में, जोड़े की सूरत में। तो हमारे पास राइट लंग्स हैं और लेफ्ट लंग है। वैसे दो बड़े हिस्से हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के, दो बड़े हिस्से हैं हमारे पास। एयर पैसेज वे हैं, एयर पैसेज वे वो हमारे पास नोस्ट्रिल से शुरू हो जाते हैं, इस तरह से नेजल कैविटी, इस तरह से नेजोफेरेंक्स, फिर फेरेंक्स, फिर हमारे पास ऐसा लैरिंक्स, फिर हमारे पास ट्रेकिया की तरफ बात बढ़ जाती है। तो ट्रेकिया हमारे पास, इसको वाइंड पाइप भी कहते हैं। तो ये ट्रेकिया जो भी हमारे नेक में पाया जाता है, तो आगे चेस्ट तक पहुंचकर ये दो जगह डिवाइड हो जाता है। इसे हम दोनों को ब्रोंकाई कलेक्टिवली कहते हैं, एक को हम ब्रोंकस कहते हैं। तो ब्रोंकस हर एक लंग्स में मजीद डिवाइड एंड रीडिवाइड करते हैं। तो ये मजीद छोटे पाइप्स बनाते हैं। तो वह हमारे पास क्या होते हैं? ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, एक बात बता दूं कि जो हमारे पास ट्रेकिया है, इसमें हमारे पास सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग होता है। सी शेप तकरीबन 16 से 20 होते हैं। सी शेप कार्टिलेजियस रिंग होता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर कार्टिलेजियस रिंग होते हैं, लेकिन स्मॉलर देन दी कार्टिलेजियस रिंग ऑफ ट्रेकिया। कहाँ पर होते हैं? ब्रोंकस में भी होते हैं। बाकी हमारे पास कार्टिलेज हमारे पास जो उसमें है, ब्रोंक्यूल में नहीं होते। ब्रोंक्यूल छोटे हैं। तो ब्रोंक्यूल मजीद डिवाइड हो जाते हैं। आखिर में ये एंड करते हैं किसके ऊपर? बंच ऑफ एयर सेक के ऊपर, जिससे हम इस बंच ऑफ एयर सेक को हम क्या बोलते हैं? अल्वियोलाई। तो गाइस हमारे पास जैसे ये हम सांस लेते हैं ना, तो ये ट्रेकिया नाक के जरिए से बेहतर ये है कि हम नाक से ही इनहेल करें, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल है हमारे पास, डस्ट पार्टिकल, वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल कैविटी और साथ में जो हेयर्स हैं, ये उसके ट्रैपिंग में हेल्प करते हैं। तो ट्रेकिया के जरिए से ये आती है हवा, फिर दोनों लंग्स की तरफ ब्रोंकस के जरिए से, ब्रोंकस आगे ब्रोंक्यूल की तरफ इसको पुश करते हैं, ब्रोंक्यूल में चली जाती है हवा, आखिर में अल्वियोलाई तक पहुंच जाती है। ये अल्वियोलाई जो है, बंच ऑफ एयर सेक जो है, इन एक को हम अल्वियोलस कहते हैं। इसका सिंगुलर क्या है? अल्वियोलस। एक एयर सेक को हम अल्वियोलस कहते हैं। तो असल में जो गैसियस एक्सचेंज है, जो इंसान के बॉडी में या तमाम जो लंग्स एनिमल्स हैं जिसके पास लंग्स होते हैं, तो उनमें असल में जो गैसियस एक्सचेंज है वो हर एक अल्वियोलस में होता है। अल्वियोलस हमारे पास छोटा हवा का तेला होता है और इसकी दीवार इतनी पतली जिस तरह की एक सेल की मोटाई होती है। तो इसी अल्वियोलस के ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होता है। तो होता क्या है कि जैसे अल्वियोलस के अंदर एयर, इनहेल्ड एयर क्या हो जाती है टुवर्ड द अल्वियोलस, जैसे अल्वियोलस में चली जाती है, तो इसके ऊपर जो रगों की जाल है, एक तरफ वो जो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो हमारे पास हार्ट है, हार्ट के हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है, वो ब्लड को पुश करता है टुवर्ड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करता है टुवर्ड द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है इस वेन्यूल में डिवाइड हो जाता है। वेन्यूल आखिर में कैपिलरीज बनाते हैं किसके ऊपर? अल्वियोलस के ऊपर। और यहाँ पर कैपिलरीज और अल्वियोलस के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, CO2, ये कैपिलरीज से निकलता है किसके जरिए से? सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से। क्योंकि कैपिलरीज की दीवारें भी बहुत पतली हैं, सिंपल डिफ्यूजन पॉसिबल है। और ये जो एयर सेक है, एयर सेक की जो वॉल है, अल्वियोलस की जो वॉल है, ये भी बहुत पतला है। तो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से एक्सचेंज पॉसिबल है। ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन हमारे पास ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेक से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरफ चली जाती है? एयर सेक की तरफ, अल्वियोलस की तरफ। और इस इनहेल एयर में ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कैपिलरीज की तरफ चला जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास ये ब्लड क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। यानी दूसरी तरफ से जैसे ये ब्लड निकलता है, तो हमारे पास ये ब्लड क्या हो चुका होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड हमारे पास क्या होता है? दोबारा से हार्ट की तरफ जाती है। तो हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में जाती है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के जरिए से सारी बॉडी में क्या कहती है? धकेलती है। तो ये आज का हमारे पास ये लेक्चर
तो कल अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक खूबसूरत टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।